मुझे तो पढ़ाने का मन बहुत करता है। मैं ऑनलाइन वीडियो बना के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन किताबें ही नहीं हैं। मैं क्या करूँ? लेकिन बच्चे भी हैं, वो भी कह देते हैं बुक्स नहीं है, मैं कैसे पढूँ? लॉकडाउन में किताबें आ नहीं पाई हैं, मार्केट में जाना नहीं है, कैसे पढ़ाई करूँ? इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे सर्विस प्रोवाइडर ने कर दिया है। जी हाँ, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल पे ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करना है और हम अपना काम कर सकते हैं। आइए देखें ई-लॉट्स का उपयोग कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। बस एक एक क्लिक पे खुद ब खुद समझ आते जाएगा कि आगे करना क्या है। बस एक बार कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सारे ऑप्शन के साथ कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो बीच में मत छोड़िएगा। थैंक यू। इसके लिए मुझे सबसे पहले ई-लॉट्स को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर से ई-लॉट्स को डाउनलोड कर लेंगे। सब उसके लिए हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, जहाँ कहीं भी आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा वहाँ आप सिंपली ई-लॉट्स टाइप करेंगे। ई-लॉट्स टाइप किया मैंने, ई-लॉट्स आएगा, उसे आपने टच किया, उसके बाद वो ई-लॉट्स यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ ऑप्शन है ओपन और अनइंस्टॉल। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ओपन की जगह इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप उसे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। बट मेरे में यहाँ पे पहले से इंस्टॉल है, इसलिए ओपन आ रहा है और अनइंस्टॉल आ रहा है कि मैं इसे हटाना चाहती हूँ या खोलना चाहती हूँ। अगर रहेगा ही नहीं मेरे मोबाइल में तब इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। उसके बाद मैंने ओपन पे टच किया और ई-लॉट्स खुल जाता है। ई-लॉट्स खुलने के बाद इसमें बहुत पहले तो ई-लॉट्स का फुल फॉर्म ही होता है कि लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स और स्टूडेंट, ये मैंने पहले ही बता चुकी हूँ मैं। उसके बाद अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसके बाद कुछ गैलरीज़ है, जो टीम इस मेंबर्स हैं, जो इसके लिए शिक्षा मंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। ईजी टू यूज़ में के लिए एक तो ऑप्शन में यहाँ बार कोड के अंदर से ये बार जो है बटन, उसके अंदर से जाके हम सारे ऑप्शन क्लासेस वगैरह सब देख सकते हैं। लेकिन ईजी के लिए बच्चे ज़्यादातर नीचे स्क्रॉल करके जाने लगते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी क्लासेस में हम लोग जा सकते हैं। समझिए कि मेरे को क्लास 8 में पढ़ाना है मान लीजिए, तो मैं सीधे यहाँ से क्लास 8 में गई। देखिए 8 का साइंस है, वो सोशल स्टडी है, फिर यहाँ पे हमारी दुनिया आ गई, ज्योग्राफी, अतीत से वर्तमान, जितनी भी बुक्स हमारे कोर्स में चलते हैं सारे बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं मान लीजिए कि इंग्लिश को पढ़ाना चाहती हूँ, मैंने उस पर टच किया, इंग्लिश की किताब खुल गई। इंग्लिश की किताब में अब देखिए चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर था ना आई वंडर, देखिए आई वंडर है, मान लीजिए चैप्टर वाइज भी है और पूरी कंप्लीट बुक भी एक बार में हम डाउनलोड्स कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये चैप्टर वाइज है, खुल रहा है थोड़ा, देखिए खुल गया आई वंडर। अब ये पेज बड़ा डिज़ाइनिंग लगता है, बहुत अच्छा से पलटता है, ऐसे लगता है सचमुच पेज पलट रहा हो। देखिए सारा उसका क्वेश्चन, आई वंडर, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, नीचे में देखते होंगे आप। 1 का मतलब कि इस चैप्टर के हम पहले पेज पे हैं, और 5 का मतलब टोटल इस चैप्टर में 5 पन्ने हैं। देखिए ये खुला और ये हम इस चैप्टर के लास्ट पन्ने पे आ गए, 5 पे। एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर नहीं सॉरी, सारे क्वेश्चन जो हैं एराइज होते हैं चैप्टर के बाद, उनके साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर है इसमें। और यहाँ से मैं जूम कर सकती हूँ, इस पर क्लिक करके बड़ा कर सकती हूँ, मीन्स यहाँ से छोटा कर सकती हूँ। यहाँ पे आप उसको टेबल कंटेंट को बुकमार्क, थंबनेल या कुछ भी बना सकते हैं, सर्च में डाल सकते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे है। ओह सिट, वो एक पूरा पेज ही मेरे से कैंसिल हो गया। और यहाँ डाउनलोड का ये ऑप्शन है, ये नीचे डाउनवर्ड जो एरो है, और ये सेटिंग है, और सेटिंग में ये स्मार्ट स्पैन, ये लाइट बढ़ा देगा, लाइट कम कर देगा। इस चैप्टर को आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, साउंड है, सिंगल पेज पे आएगा छोटा सा, ऐसे करके ये सारे ऑप्शंस इजी टू यूज के लिए, आपको उपयोग करने में सुविधा हो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस दिए गए। इसी तरह से एक चैप्टर मैंने खोला, लेकिन जो भी चैप्टर है आप खोल के डायरेक्ट
देख सकते हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज देखा, और ये एलिमेंट्री क्लासेस में पूरा कंप्लीट बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन अभी मुझे नहीं दिखा है, बट देखिए मैं अभी यहाँ से स्विच करती हूँ। क्लास 8 है ना ये, मैं यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से भी हम डायरेक्ट क्लास चून कर सकते हैं। क्लास सेकेंडरी क्लासेस में मान लीजिए मैंने क्लास 10th ये किया, क्लास 10th है, मान लीजिए मुझे अभी क्लास 10th में पैनोरमा इंग्लिश मान लीजिए मुझे पढ़ाना है। मैंने इंग्लिश देखा, देखिए इसमें हम कंप्लीट चैप्टर वाइज भी है, द मी एंड इकोलॉजी, गीलू, व्हाट रॉन्ग्स विद द इंडियन फिल्म्स, दिस जितने सारे चैप्टर हैं चैप्टर वाइज है। जैसे मैंने 8 क्लास का दिखाया है वैसे चैप्टर वाइज भी है, और यहाँ कंप्लीट बुक भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है 10th क्लास में। यहाँ से मैंने कंप्लीट बुक, देखिए डाउनलोड बुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो डाउनलोड बुक है कंप्लीट बुक, देखिए ये डाउनलोड बुक है। अब स्टार्टिंग डाउनलोडेड बुक, कंप्लीट बुक डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। उसके कंप्लीट बुक डाउनलोड होने से या फिर चैप्टर वाइज भी डाउनलोड होने से फ़ायदा ये है कि कभी हम लोग नेटवर्क एरिया में नहीं हैं फिर भी हम अपना पढ़ा सकते हैं, वीडियो वहाँ पे बना सकते हैं। फिर नेटवर्क एरिया में जब जाएंगे तब सेंड कर देंगे या अपलोड कर देंगे। लाइव आके अगर नहीं पढ़ा पाते हैं, गांव में हमारे बहुत सारी जगह पे नेटवर्क नहीं रहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इजी है कि सारा बुक डाउनलोड करके ऑफलाइन रख लिए और अपना वीडियो बना लिए, और उसके बाद जब भी हम नेटवर्क एरिया में 5-10 मिनट के लिए भी गए तो वहाँ अपलोड कर दिए। अपलोड करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मेन पढ़ाने में ही समय लगता है, तो उसके लिए ये ईजी है कि हम लोग बुक को डाउनलोड करके रख लेते हैं। उसके बाद अब हमको मान लीजिए होम पेज पे डायरेक्ट आना है, तो मैं यहाँ इस बटन से डायरेक्ट होम पे चली गई। कहीं भी आपको जाना है, मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर खोले हुए हैं उसी समय आना है, तो ऊपर जाके ये बार बटन से नीचे आना है। अब इसमें देखिए मेन हम इस बटन में क्या क्या दिया हुआ, ऐसे तो नीचे हमने देखा था कि सबके बारे में अबाउट दिया है, क्लासेस दिए हुए हैं जितने क्लासेज हैं उसके EVS, उसके बाद सारे क्लासेज ही हैं 11, 12। उसके बाद आपको कोई सुझाव देना है इस ऐप के बारे में तो आपका सुझाव भी यहाँ ऐप में मांगा जा रहा है। उसके बाद डायरेक्ट आप दीक्षा पे, BEP पे, कैरियर पोर्टल पे, CRT बिहार, BSCB के साइट पे डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप यहाँ से चलिए अब डायरेक्ट मतलब ऊपर जाने का जो होती है, यहाँ से हम डायरेक्ट अबाउट मतलब समझ गए कि इस ऐप के बारे में, ऐप की टीम के बारे में बताया गया है कि कौन कौन लोगों ने सहयोग दिया है ऐप को बनाने में। उसके बाद क्लास में आए, क्लासेस देखा, ये एलिमेंट्री है 1 to 8 रहेगा इसमें, फिर एलिमेंट्री के बाद सेकेंडरी है, सेकेंडरी 9th 10th हुआ, और सीनियर सेकेंडरी 11 12 है। उसके बाद टीचर्स रिसोर्सेज में टीचर्स को पढ़ाने में जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो हेल्प चाहिए उनके बारे में, जैसे करिकुलम हो गया, सारे करिकुलम ये BCF 2008 है, NCF 2005 है, NCF 2005 है, ये सारे करिकुलम दिए हुए हैं हम लोगों को। उनके रिगार्डिंग कोई क्यूरी होगी तो हम उसे जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट उसका PDF मिल जाएगा, PDF फॉर्म में डाउनलोड भी हो जाएगा जैसे बुक डाउनलोड होता है। उसके बाद सिलेबस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी होता है क्षमता, जो हुआ ना क्षमता बढ़ाने के लिए, क्षमता बनाने के लिए कोई चीज़ होता है। उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस दिया है 1 to 5 का सिलेबस है, उसके बाद 6 to 8 का सिलेबस है। जो हमारे क्लासेज हैं उनके सारे सिलेबस दिए हुए हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। उसके बाद टीचर्स रिसोर्सेज में आपको आया कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में देखिए क्या है, खेले पढ़े बढ़े बिहार, स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल, चहक, ये सारी हैं बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी और कुछ हर तरह की एक्टिविटीज़, हर तरह के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों की, पढ़ाई के इतर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। उनसे रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ दिए हुए हैं, हम आराम से उसे देख के बच्चों के साथ करवा सकते हैं और कर सकते हैं। खेले पढ़े बढ़े बिहार पे मैंने क्लिक किया, 49 पन्ने का ये PDF है, 5 दिवसीय खेल आधारित शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल। उसके बाद
कैचअप कोर्सेज आ गया। कैचअप कोर्सेज था जो कि इस पैंडेमिक के दौरान जो हमने क्लासेज हो नहीं पाई थी पिछले साल, तो पूरे क्लास को 2-3 महीने में कंप्लीट करने के लिए जो ट्रेनिंग दिया गया था, कैचअप कर लेना था पूरे क्लास के सिलेबस को 2-3 महीने में, उसकी कैचअप क्लासेस था। वो कैचअप कोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पे। मान लीजिए क्लास 3 का है, क्लास 4 का है, सपोज़ कि मुझे 7th क्लास का देखना है कैचअप क्लास कोर्स। ये देखिए 121 पन्ने का ये कैचअप कोर्सेज पे जो भी बना हुआ है सब कुछ दिया हुआ है इसमें। हिंदी के शिक्षकों के लिए देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन इस पे है, आप पढ़िएगा, उसके बाद उसके रिगार्डिंग पढ़ के खुद समझ में आ जाएगा। हमें बस बताना है कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है। लर्निंग आउटकम्स, जब हम लोग जो पढ़ते हैं, जो सिखा रहे हैं, उससे लर्निंग आउटकम्स क्या आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियोज़ हैं। मान लीजिए क्लास 5 खोला मैंने, प्लीज़ वेट, एप्लीकेशन इज़ लोडिंग, ये भी 51 पेज का है। अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम, सुझावात्मक शिक्षण प्रक्रिया और अधिगमों के संकेत के साथ हिंदी है। देखिए कैसे हम लोग लर्निंग आउटकम ले सकते हैं बच्चों से। बच्चों को बोलने के पर्याप्त अवसर हो, ध्यानपूर्वक अधिगम संकेतन, अधिगम प्रतिफल, मौखिक लिखित प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं, मुहावरों का बच्चे प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें देखने पे हमें पढ़ने पढ़ाने की बहुत सुविधा हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा बना दिया गया है जिससे हम एनी टाइम ट्रेनिंग ले सकते हैं, कभी भी अपने आप की अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम चेक बच्चों की कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए। कभी आइडियाज़ नहीं आते हैं तो उस समय हम डायरेक्ट यहाँ आके देख सकते हैं किसी ट्रेनिंग की। उसी समय फिर होता है कोई ट्रेनिंग होगा तो समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ सकती है। उसके बाद शिक्षक साथी प्रोवाइड करवाया गया था बहुत 2-4 साल पहले स्कूलों में टीचर्स को, कि उनकी सहायता से शिक्षक बच्चों की क्लासेस को, कोर्सेज़ को बहुत आसानी से पढ़ा सकते थे। और वो था, मान लीजिए कि मैं 6th क्लास के मैथ्स में गई, ये शिक्षक साथी आपका आ गया 6th क्लास के मैथ्स का। इसमें चैप्टर वाइज आपको दिया होगा कि इस चैप्टर के दौरान आप कौन सा सवाल पूछ सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों से क्या क्या पूछा जा सकता है, बच्चों को पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए क्या क्या TLM चाहिए, और जो भी है ये सारा चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। और इसमें है शिक्षक साथी में, आप शिक्षक साथी के उपयोग से बहुत अच्छी तरह से इसे अपने काम को कर सकते हैं। ये पता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो हम रिसोर्सेज को फिल्टर करने के लिए, टीचर्स रिसोर्सेज को, हम भी तो आखिर एक रिसोर्स है ना, हमारे रिसोर्स को बूस्टअप करने के लिए, ये हमारे काम को बूस्टअप करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो गया है। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, चहक था विद्यालय तत्परता हेतु गतिविधियाँ, इसका किताब हम यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। स्कूल हो गया। अदर रिसोर्सेज में दूसरे वेबसाइट्स पे लेके चले जाएंगे। मेनू, असाइनमेंट्स, बिहार स्टेट फ्री कंपलसरी एजुकेशन रूल, ये वर्किंग डे एंड आवर ऑफ स्कूल क्या होता है क्या नहीं, ये नवीन पाठ्यक्रम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दो बार मैंने 20 बोल दिया। उसके बाद ये फिर कैचअप कोर्सेज ही आ गया। कैचअप कोर्सेज मैंने बताया है कि क्या है, वही जो पूरे क्लास 10 तक का जो कोविड के दौरान पढ़ाई नहीं हुई थी उसको 3 महीने में ख़त्म करने का प्रोग्राम था। स्किल डेवलपमेंट में फिजिकल एजुकेशन कार्ड एंड स्पोर्ट्स हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास 5 के लिए हम फिजिकल एजुकेशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक किए। ये भी 20 पेज का है। बच्चों में कैसे हम करवा सकते हैं, क्रिकेट, दौड़, कूदना, फेंकना, कितनी दूर फेंक सकते हो, ये सारे कंपटीशन हम बच्चों में करवा सकते हैं। आप एक क्रिकेट के गेंद को कितनी दूर फेंक सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों से आप कह सकते हैं फुटबॉल को कितनी दूर फेंक सकते हो। ये सब देख के मूल्यांकन के बाद स्पोर्ट्स कार्ड बनता है। MDMB, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, क्लास 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 दूरदर्शन पे जो क्लासेज हुए हैं। जीव विज्ञान 5
10/5/21 को, 11/5/21 को, 12/5/21 को जो भी हुए हैं क्लासेज, उनका यहाँ डिटेल एपिसोड दिया हुआ है। आप हम लोग उससे डायरेक्ट उस एपिसोड तक पहुँच सकते हैं। मान लीजिए कभी हम पढ़ रहे हैं, दूरदर्शन जब पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जब टीवी देख रहे हैं तो अचानक से लाइट चली गई, सुविधा नहीं है टीवी को लाइट के बिना चलाने का, तो फिर हम बाद में भी मोबाइल पे वो क्लासेस देख सकते हैं। हमारा क्लास छूटेगा नहीं। ये रहा मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय। बच्चों की क्लासेस छूटेंगी नहीं। मान लीजिए उस समय मैंने बच्चे क्लास नहीं कर पाए, तो इस तरह से हर क्लास का जो दूरदर्शन पे पढ़ाई हुई है वो उसका हम लोग फिर से देख सकते हैं। और यहाँ पे आए हम लोग डिस्कशन फोरम में। डिस्कशन फोरम में भी इस ग्रुप के बारे में कुछ भी क्वेश्चन एंड सम रिलेटेड सब्जेक्ट के से बहुत सारे टीचर्स एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। उसमें हम लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके, अभी रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही है, ये a² + 2ab + b² को कैसे समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, जो भी होगा। नंबर सिस्टम, इन पे चर्चा हुई, एक्टिविटीज़ हुई है हमारे शिक्षकों के बीच या बच्चों के बीच, किसी ने पूछा होगा, लेकिन ये सारी चर्चाएं इस ऐप के माध्यम से हुई हैं। ये रहा डिस्कशन फोरम। इसके अकॉर्डिंग ये सारी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं। हाउ टू यूज ई-लॉट्स ऑन कंप्यूटर, हाउ टू यूज ई-लॉट्स ऑन मोबाइल। हम जो काम करें ये ऐप खुद भी कर सकता है। हम लोग को उस एक छोटा सा वीडियो दे के ई-लाइब्रेरी वो समझा सकता है कि हम ई-लॉट्स का उपयोग कैसे करते हैं। जो हम आपको समझा रहे हैं वो खुद भी ऐप तक पहुंच जा रही है। अब जैसे कि ट्रेनिंग के भी कभी भूलता है, कोई ऑप्शन हम लोग भूलते हैं, या फिर इस ट्रेनिंग के बाद भी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप ई-लॉट्स कैसे उपयोग कर सकते हैं। और मोबाइल पे, सिस्टम पे, हाउ टू यूज़ डिस्कशन फोरम ऑन ए कंप्यूटर, हाउ टू यूज़ डिस्कशन फोरम ऑन ए ऐप, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा फीडबैक आप दे सकते हैं। कुछ आपको सुझाव हुआ, मूल्यांकन का कार्य प्रगति पे है, इसलिए आप कुछ फीडबैक दे सकते हैं। आपको कुछ आइडिया मिले कि हाँ इस ऐप में कुछ डेवलपमेंट और होना चाहिए, तो आप ये सुझाव जो टीम मेंबर हैं ऐप को बनाने में लगे हुए हैं उन तक पहुंचा सकते हैं आप अपना सुझाव। थैंक यू। आज हमने अब मेरे उम्मीद से, अब मुझे लगता है, आई होप कि अब हम लोगों को इस ऐप को उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ मैं भूल रही थी, यहाँ क्लासेस में जहाँ मान लीजिए सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी क्लासेस में रिलेटेड टॉपिक का वीडियो अवेलेबल है। किसी भी सब्जेक्ट में गए, उस सब्जेक्ट को देखें, उसके बाद उससे रिलेटेड वीडियोस भी सब टॉपिक में अवेलेबल है। मान लीजिए मैंने ये खोला, देखिए संदर्भ वीडियो है, रिलेटेड वीडियो है, रेफरल वीडियो, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन लिंक पे, या जो भी है उससे रिलेटेड। देखिए ये वीडियो चलने लगा, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा इसी तरह से। ये टेक्सोनॉमी एंड ट्री ऑफ लाइफ पे, हर चीज़ पे एक वीडियो अवेलेबल है, जो भी टॉपिक हम उस पर पढ़ना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग।